हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया और मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवाने वाला हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाई जाते हैं। ये आपकी हर क्लास के अंदर काम में आते हैं, बल्कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये पूछे जाते हैं, वहाँ भी बहुत काम में आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे एक्टिव पैसिव करने वाले हैं, उसके क्या रूल होते हैं, किस तरीके से उनको बनाना चाहिए, सही तरीका क्या है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस की परिभाषा क्या है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होता है, अर्थात क्रिया को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो वह वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। स्टूडेंट्स, आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाता है इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर वर्ब जरूर होती है, क्रिया जरूर होती है। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा, यदि उस क्रिया को सब्जेक्ट कर रहा है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है। क्रिया को यदि सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वो वाक्य एक्टिव होता है, क्योंकि उसके अंदर सब्जेक्ट सक्रिय होता है, सब्जेक्ट क्रिया को कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे नीचे लिखा है, राम इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो है राइटिंग, लिखना। तो लिख कौन रहा है? राम लिख रहा है। और राम क्या है इस सेंटेंस में? सब्जेक्ट। तो यदि क्रिया को सब्जेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। आप इसको बहुत ही आसानी से इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं पैसिव वॉइस की, कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो पैसिव वॉइस की जो डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, अर्थात जब क्रिया को सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वह वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। यानी दी गई क्रिया को यदि सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट वाक्य के अंदर निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस क्रिया को कोई और कर रहा है। ठीक है, तो हम उस वाक्य को पैसिव वॉइस बोलते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, पहले वाला जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था उसी को मैंने यहाँ पे पैसिव वॉइस में लिखा है। सेंटेंस मैंने लिखा है, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो है रिटन, लिखना। और लिख कौन रहा है? राम लिख रहा है। एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, इसका हिंदी अनुवाद ऐसे होगा। तो लिखना जो क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा। और राम इसमें कहां पर है? ऑब्जेक्ट की जगह। सब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर जो है वो क्रिया को नहीं कर रहा है, यानी लिखने का काम तो ऑब्जेक्ट कर रहा है, राम कर रहा है, ए लेटर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है, निष्क्रिय है, वो दी गई क्रिया को नहीं कर रहा है, बल्कि दी गई क्रिया को ऑब्जेक्ट कर रहा है, राम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है, उसको पहचान सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वाक्य को पैसिव वाक्य में बदलने के लिए निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब हम रूल्स पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब आपको एग्जाम में दिया जाता है, उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको कौन से रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या काम करना है? वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। आपको कोई सेंटेंस दिया होगा एक्टिव वॉइस का, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब के बाद में होता है। आप सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को ढूंढ लीजिए, मेन वर्ब के तुरंत बाद में जो लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहला काम हम यही करते हैं, ये पहला पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको साथ ही साथ में ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर के आओ, शुरू में लिखो, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और फर्स्ट फॉर्म आपको प्रोनाउंस जो होते हैं उन्हीं की लिखनी है। अगर प्रोनाउंस के अलावा कुछ लिखा हुआ है तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है मी,
तो आप उसको सब्जेक्ट बना देंगे और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे आई। यदि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है हिम तो आप उसकी फर्स्ट फॉर्म बना देंगे ही और वाक्य के शुरू में लिखेंगे। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब के बाद में जो आया है उसको फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करना है और शुरू में लिखना है। दूसरा पॉइंट जो है वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है आपको। दूसरा काम ये करेंगे, ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट चेक करेंगे जो आपने अभी अभी लिखा है पॉइंट नंबर 1 में। ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो उसको देखना है वो यदि प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, वो यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। और ऊपर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको दिया है उसका टेंस भी देख लें। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखें, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखें। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ऑप्शनल है, सेंटेंस में कहीं लिखते हैं, किसी सेंटेंस में इसको नहीं लिखते हैं। तो बी, बीइंग, बीन, इन तीनों में से किसी एक को लिखना होता है पॉइंट नंबर 3 की जगह। तो ये कौन से वाक्य में क्या लिखना है तीनों में से वो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट स्टूडेंट्स है कि वाक्य की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। सेंटेंस जो है उसके अंदर मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। 5 नंबर पॉइंट आप बाई लगाएंगे। कौन से वाक्यों में बाई नहीं लगाना वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे रूल्स पढ़ेंगे उसके अंदर इसको क्लियर करेंगे। और छठा पॉइंट पहले पॉइंट का बिल्कुल विपरीत है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलकर उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। छठे पॉइंट के अंदर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे और उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं 1 से 6 तक, इनको क्रम से आपको याद रखना है और अच्छे से इनको 1 से लेकर के 6 तक लिखना है। आपका पैसिव वॉइस अपने आप ही बन जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनके बारे में अपने थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है। किस पॉइंट के बारे में क्या बात याद रखनी है वो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अंदर कौन सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो देखिए आप। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी जाती है तो उस सेकंड फॉर्म के साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य दिया होगा। तो उस सेकंड फॉर्म तथा उस नाउन को एक साथ उठाकर सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। यदि प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आप उसको फर्स्ट फॉर्म बना के सब्जेक्ट की जगह लिख देते हो सीधा। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है। लेकिन मान लो आपको प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, उसकी जगह आपको प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप सेकंड फॉर्म को तो फर्स्ट फॉर्म बना नहीं सकते। इसलिए क्या करना है कि सेकंड फॉर्म के साथ में जो नाउन है उसको साथ में लेकर के दोनों को शुरू में लिखना है। किस तरीके से लिखना है इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन इज यूजिंग माई पेन। ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आप देखिए माई जो है वो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे जो पेन लिखा है वो एक नाउन है। सेकंड फॉर्म के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, जैसे माई हाउस, माई पेन, माई कार, हिज बुक, हिज स्कूल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 के अंदर मेन वर्ब है यूजिंग। तो मेन वर्ब के बाद में माई सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को शुरू में ला नहीं सकते, तो सेकंड फॉर्म के साथ में जो नाउन है उसको भी लेकर के आइए और शुरू के अंदर आप लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माई पेन। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यदि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट की जगह दी हुई हो तो ये बात ध्यान रखनी है। थर्ड फॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा फर्स्ट फॉर्म बना के लिख दोगे। लेकिन सेकंड फॉर्म के साथ नाउन होता है वो हमेशा उसके साथ ही रहता है, उसको उससे अलग नहीं करना होता है। तो दूसरा उसके बाद में क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 जैसे मैंने लिखा इज बीइंग यूज्ड बाय मोहन, ये मैंने पूरा बना दिया है। तो इस किस तरीके से बनाया ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म हो तो कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर 2 की हम पढ़ेंगे। तो ये क्या करना है, इसके अंदर देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। यानी जो पॉइंट नंबर 1 में आपने जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखा है उसी को देख करके आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। अब आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर होती है, ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है जिसके अंदर डू या डज आता है,
और जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगा होता है। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यदि उसका आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो उसमें 2 नंबर पॉइंट की जगह जो हेल्पिंग वर्ब लिखते हो वो इज, एम, आर लिखोगे। इन तीनों में से कोई एक लिखोगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, ना कि डू या डज काम में लेते हैं। डू या डज यदि सेंटेंस में है तो उसको हटा देते हैं। तथा पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। अब पास्ट सिंपल टेंस में या तो डिड होता है और या फिर उसके अंदर सेकंड फॉर्म दी होती है। तो यदि उस सेंटेंस का आप पैसिव वॉइस बना रहे हो तो डिड को हटा देते हैं, और सेकंड फॉर्म है तो उसको देख करके वाज या वर इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करते हैं और लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। इनके अलावा जितने भी टेंस आपके आएंगे, जितने भी सेंटेंस आएंगे, उनके अंदर सब के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब दी होती है। ये 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होगी, इसलिए याद रखें प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज, एम, आर होती है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है। जैसे नीचे 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने लिखा है आई ईट एन एप्पल, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने पास्ट सिंपल टेंस का लिखा है जिसमें सेकंड फॉर्म का यूज किया है, द हंटर किल्ड द लायन। तो सबसे पहले सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1 क्या था? पॉइंट नंबर 1 ये था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। अब ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहले सेंटेंस में देखिए, वर्ब, मेन वर्ब है ईट, ईट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है एन एप्पल। तो ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो इसको जैसा है वैसा का वैसा शुरू में आप लिख दीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया? एन एप्पल। तो पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट था हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखेंगे वो एन एप्पल के अनुसार लिखेंगे। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, ये देखने के लिए आपको ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस जो है आई ईट एन एप्पल, इसकी वर्ब को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर वर्ब लिखिए ईट फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है। डू डज आता, वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे। तो एन एप्पल सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? इज, ठीक है। उसके बाद में आगे तीसरा पॉइंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि करना है कि नहीं करना, बाकी के रूल हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने ये सेंटेंस बना दिया है, एन एप्पल इज ईटन बाई मी। अब दूसरे को करते हैं, द हंटर कील्ड द लायन। इसके अंदर जो मेन वर्ब है वो है कील्ड, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया है द लायन। तो पॉइंट नंबर 1 है कि मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिख लीजिए स्टूडेंट्स। तो द लायन को सबसे पहले हम शुरुआत के अंदर लिख लेंगे। पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखना है, चूंकि इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दी हुई है इसलिए हम वॉज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। द लायन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे वॉज, ठीक है। उसके बाद में हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई लगाएंगे, उसके बाद में द हंटर। ये कैसे बना आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम 2 ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 जो है यूज एज डायरेक्टेड, उसमें किस तरीके से आपको करना है वो आपको नीचे चार्ट के अंदर दिया हुआ है, ये देख लीजिए। यदि आपको एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल दिया है कोई भी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, कोई भी मॉडल दिया हो तो उसमें पैसिव वॉइस जब आप बनाओ तो पॉइंट नंबर 3 की जगह आपको बी लिखना होता है। यदि एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल आ गया तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको 3 नंबर पॉइंट की जगह क्या लिखना है? बी। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हो तो पैसिव वॉइस में आपको क्या लिखना है? बीइंग। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में यदि आपको हैज, हैव, हैड, इन तीनों में से कोई भी शब्द दिया हो तो आपको उसका पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सा शब्द लिखना है? बीन। तो स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर में 3 पॉइंट थे, बी, बीइंग और बीन। इन तीनों को कब कब लिखना है वो आपको इस चार्ट के अंदर साफ साफ पता चल रहा होगा। मॉडल है तो बी लिखते हैं, क्रिया के साथ आईएनजी दिया हुआ है तो बीइंग लिखते हैं, हैज, हैव, हैड दिया हुआ है तो
बीन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपके सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मॉडल भी ना हो, वर्ब के साथ आईएनजी भी ना दिया हो, हैज हैव हैड भी ना दिया हो, तो आपको पॉइंट नंबर 3 को छोड़ देना है, पॉइंट नंबर 3 को नहीं लिखना है। सीधा पॉइंट नंबर 2 के बाद में पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस में किया था। ये देखिए यहाँ पे एन एप्पल इज, मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा एन एप्पल, दूसरा लिखा इज, तीसरा पॉइंट मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऊपर सेंटेंस में ना तो मॉडल है, ना आईएनजी है, ना हैज हैव हैड है। सीधा चौथा पॉइंट थर्ड फॉर्म लिखा है। ऐसा ही मैंने दूसरे सेंटेंस के अंदर किया है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, यदि मॉडल आईएनजी और हैज हैव हैड ना हो तो तीसरे पॉइंट को छोड़ देना है, सीधा हम चौथे पॉइंट को लिखेंगे दूसरे के बाद। अब इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपको बताई है पॉइंट नंबर 3 के अंदर, अभी जो मैंने बोली थी वही बात यहाँ पे मैंने लिखी है, इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद में चलते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 में तो कुछ समझना ही नहीं है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। थर्ड फॉर्म के बगैर तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है स्टूडेंट, इसलिए उसके अंदर कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। आपको जो मेन वर्ब दी होती है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। 5 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं। 5 नंबर पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, निम्नलिखित क्रियाओं के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखें कि मैंने आपको कहा है कि पॉइंट नंबर 5 की जगह आपको बाई का यूज करना है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी है जिनके साथ बाई का यूज नहीं किया जाता है। तो वो कौन कौन सी वर्ब है और उनके साथ पॉइंट नंबर 5 की जगह किसका यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ये जो वर्ब लिखी है, देखिए एक्टिव वॉइस में यदि आपको नो दिया हो तो आप पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नो की लिखेंगे, पॉइंट नंबर 4 की जगह नॉन, और 5 नंबर पॉइंट की जगह नो के साथ क्या लिखेंगे, टू। प्रीफर, एडमिट और मेरी, ये जो वर्ब है इनके साथ टू लिखते हैं 5 नंबर पॉइंट की जगह। नो, प्रीफर, एडमिट, मेरी, इनके साथ 5 नंबर पॉइंट की जगह टू लिखना होता है यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये वर्ब हैं तो। आगे है सेटिस्फाई, प्लीज और क्वायर। ये आपको वर्ब दी हो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो 5 नंबर पॉइंट में आपको इन वर्ब के साथ बाई नहीं लगा करके विद लगाना होता है। सेटिस्फाई के साथ विद लगाएंगे, प्लीज के साथ विद लगाएंगे, क्वायर के साथ भी विद लगाएंगे। इसके अलावा एक्टिव वॉइस में आपको नॉक, अनॉय, अलार्म, इन तीनों में से कोई वर्ब दी हो तो पैसिव वॉइस में इनके साथ 5 नंबर पॉइंट की जगह एट लगाना है। ठीक है, इंटरेस्ट, कंटेन, इन दोनों में से कोई भी वर्ब आ जाए तो 5 नंबर पॉइंट की जगह आप इनके साथ लगाओगे इन। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें कि 5 नंबर पॉइंट के साथ आपको किस तरीके से यूज करना है। अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चलिए हम उदाहरण की शुरुआत करते हैं। यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का, ही राइट्स ए लेटर। दूसरा सेंटेंस में लिखा है द टीचर डज नॉट पनिश मी। तीसरा सेंटेंस है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको मैंने रूल बता दिए हैं, 1 से 6 तक रूल अपने पढ़ चुके हैं, पॉइंट अपने पढ़ चुके हैं। अपने इन सभी सेंटेंसेस को उन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से बनाने वाले हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो पहला सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, तो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट अपना क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, राइट मेन वर्ब है, उसके बाद में लिखा है ए लेटर, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले शुरुआत में लिख लेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, राइट्स, SEIS लगा, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से लगाते हैं, तो ए लेटर के साथ क्या लगाएंगे, इज। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखना ही नहीं है क्योंकि इसमें मॉडल नहीं है, क्रिया के साथ ING भी नहीं लगा हुआ, हैज हैव हैड भी नहीं है, तीसरे को छोड़ दो, सीधा चौथा पॉइंट लिखो रिटर्न। ठीक है, और फिर 5वां बाई, और छठा ही की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हिम। तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई हिम। इस तरीके से आपको इसको बना देना है। अब दूसरा जो है द टीचर डज नॉट पनिश मी, इसको किस तरीके से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले पनिश जो इसमें वर्ब है उसके बाद में मी लिखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है तो मी को सबसे पहले शुरू में लाएंगे, तो मी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, आई, तो मैंने शुरू में आई लिखा। अब डज नॉट दिया हुआ है, डज किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, एम, इज, एम, आर में से एक लिखेंगे, तो आई के साथ क्या लिखूं मैं, एम। अब चूंकि इसमें नोट दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट भी लिखना है,
और उसके बाद में पॉइंट नंबर अपना 3 लिखना नहीं है इसके अंदर, तीसरे को छोड़ दीजिए, सीधा पॉइंट नंबर 4 लिखिए थर्ड फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दी पनिश्ड। उसके बाद में पॉइंट नंबर 5 लिखा मैंने बाई, और उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 द टीचर। इसी तरीके से अगला सेंटेंस मैंने बनाया है श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले द क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखना है। पॉइंट नंबर 2 फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इज दिया हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो अपने इज एम आर इन्हीं में से कोई एक लिखनी है। तो अपना जो सब्जेक्ट बनाया था द क्वेश्चंस, चूंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम इसके साथ आर लिखेंगे। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा पॉइंट, चूंकि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्रिया के साथ आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए हम 3 नंबर पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे, बीइंग। तो इसलिए मैंने बीइंग लिखा है। फिर 4 नंबर पॉइंट तो लिखना है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया आंसर का, थर्ड फॉर्म लिख दिया आंसर्ड। 5 नंबर पॉइंट बाई लिखेंगे। 6 नंबर पॉइंट जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के थर्ड फॉर्म, तो श्वेता नाम लिखा है तो नाम का नाम लिख दो श्वेता। इस तरीके से आपको इसको बना देना है। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए आगे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, माई होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाई मी। देखिए इसमें हैज, हैव, हैड में से कुछ दिया था, तो मैंने 3 नंबर पॉइंट की जगह क्या लगाया है, बीन लगाया है। फिर 4 नंबर कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लिखा, फिर 5 नंबर बाई लिखा, फिर 6 नंबर पॉइंट आई को ऑब्जेक्ट बनाकर उसकी थर्ड फॉर्म यानी उसकी मीन लिखा मैंने। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, वो है ही कट द एप्पल्स। ही कट, कट यहाँ पे स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती तो मैं इसके साथ SCIS भी लगाता। तो अपना जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ द एप्पल्स, उसके बाद में सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर में से लिखेंगे, तो एप्पल्स बहुवचन है तो वर। फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे बाई, और 6ठा पॉइंट हिम। इस तरीके से इसको बनाएंगे। अगला सेंटेंस, शी डिड नॉट नो मी। अब इसमें सबसे पहले आई लिखेंगे क्योंकि मी दिया है, ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसकी। उसके बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। 2 नंबर पॉइंट, क्योंकि डिड दिया है तो वाज या वर में से लिखेंगे, तो मैंने आई के साथ वाज लगा दिया। नोट दिया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखना है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना नहीं है। चौथा पॉइंट नॉन लिखेंगे। 5वें पॉइंट की जगह नो के साथ टू आएगा, बाई नहीं आएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और 6ठा पॉइंट हर, सी की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इसी तरीके से अगला सेंटेंस, माई मदर वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, माई क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाई माई मदर। उसके बाद में आई हैड सोल्ड माई स्कूटर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, माई स्कूटर हैड बीन सोल्ड बाई मी। इस तरीके से। और सेंटेंस देखिए, ही कैन हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनेगा आई कैन बी हेल्प्ड बाई हिम। तो सबसे पहले मैंने देखो सब्जेक्ट लिखा है आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा था एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, मी लिखा था। उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दी है आई। उसके बाद में मॉडल है कैन। तीसरे पॉइंट में से लिखा बी, क्योंकि मॉडल के साथ बी लिखते हैं। चौथा पॉइंट थर्ड फॉर्म, 5वां बाई, और 6ठा ही की थर्ड फॉर्म हिम। आई शेल नॉट बीट हिम, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ही विल नॉट बी बीटन बाई मी। आप रूल अच्छे से समझ गए होंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, सेंटेंस क्या बनेगा, द थीफ वॉज अरेस्टेड। इसके अंदर द पुलिस नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि पुलिस आगे हम पढ़ेंगे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि चोर को गिरफ्तार करने का काम तो पुलिस ही करती है। तो ये अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लिखा ही नहीं है द थीफ वॉज अरेस्टेड बाई द पुलिस। ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेस्ट करने का काम केवल पुलिस का ही होता है। पीपल सेलिब्रेट दिवाली, इसमें स्टूडेंट पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, ये बन जाएगा। दिवाली लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, क्योंकि सेलिब्रेट फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है एक्टिव वॉइस के अंदर। तीसरा पॉइंट लिखना ही नहीं है। चौथा पॉइंट लिख दिया सेलिब्रेटेड। पीपल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि दिवाली है वो लोगों के द्वारा ही सेलिब्रेट की जाती है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिल्म म्यूजिक इंटरेस्ट्स एवरीवन, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन फिल्म म्यूजिक। स्टूडेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो 5 नंबर पॉइंट की जगह आपको बाई नहीं लिखना है बल्कि इन लिखना है, इसलिए मैंने इंटरेस्टेड इन लिखा है 5 नंबर पॉइंट की जगह। इसके बाद में अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या ध्यान रखना है। निम्नलिखित सब्जेक्ट को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स माना जाता है तथा इन्हें एक्टिव से पैसिव बनाते समय छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनका वाक्य में कोई महत्व नहीं होता है। और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ये रहे, वी, दे, पीपल, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, समवन, समबडी, वन, चिल्ड्रन, एक्सेट्रा। तो ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
इनको आपको नहीं लिखना है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यदि आपको सेंटेंस में दिया हो तो नीचे देखिए नोट लगा करके लिखा है कि 5वां और 6ठा पॉइंट नहीं लिखना है। यही हमने पीछे वाले सेंटेंस में पढ़ा था कि उनमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इसलिए हमने 5वां 6ठा पॉइंट नहीं लिखा था, 4 नंबर पॉइंट तक ही बनाया था। जैसे उदाहरण देखिए स्टूडेंट, वी सेलिब्रेट दिवाली, वन शुड हेल्प द पुअर, पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। ये सारे एग्जाम्पल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के हैं। तो इनमें देखो दिवाली इज सेलिब्रेटेड, इस तरीके से बनेगा। 5वां 6ठा पॉइंट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, दिवाली को लेके आया शुरू में। फिर दूसरा पॉइंट लिखा, हेल्पिंग वर्ब इज लिखेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना नहीं है क्योंकि एक्टिव वॉइस में ना तो मॉडल है, ना आईएनजी लगा क्रिया के साथ, ना हैज हैव हैड दिया, तीसरे को छोड़ दिया है। चौथा पॉइंट मैंने लिख दिया सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। 5वां और 6ठा लिखना ही नहीं है क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी तरीके से आगे वाला सेंटेंस बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस बनेगा, पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, बन जाएगा टी इज ड्रंक इन द मॉर्निंग। ड्रंक थर्ड फॉर्म है यहां पर, तो ये लिख देंगे आप। उसके बाद में अलग अलग प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाना है ये हम अब पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनका हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए एग्जाम के अंदर प्राय पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोइंग टू वाले वाक्य। यदि आपको ऐसा कोई वाक्य दिया जाए एग्जाम के अंदर जिसमें गोइंग टू दिया है, उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? देखिए रूल्स है कि गोइंग टू को गोइंग टू बी में बदल देंगे और पॉइंट नंबर 3 की जगह लिखेंगे। बाकी के सारे नियम वही है, 1 से लेकर 6 तक पॉइंट लिखने हैं। केवल गोइंग टू दिया है उसको आपको गोइंग टू बी कर देना है और उसको पॉइंट नंबर 3 की जगह लिख देना है। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जो मेन वर्ब आएगी वो गोइंग टू के बाद में आएगी और उस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। गोइंग टू को मेन वर्ब आपको नहीं मानना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। गोइंग टू को तो केवल गोइंग टू बी करना है और 3 नंबर पॉइंट की जगह लिखना है। अब देखिए इसके उदाहरण, सी इज गोइंग टू कुक फूड। इसमें गोइंग टू वर्ब नहीं है, कुक ये वर्ब है और इसके बाद में फूड ये ऑब्जेक्ट है। तो गोइंग टू का मैंने आपको बता ही दिया। इसमें कैसे बनेगा सेंटेंस, फूड इज गोइंग टू बी कुक्ड बाई हर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओ फूड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखो इज, क्योंकि इज ऊपर एक्टिव वॉइस में लिखी है तो अपने फूड सिंगुलर ही अपने हैं इसलिए इज ही लिखेंगे। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे गोइंग टू बी, क्योंकि इसमें गोइंग टू है इसलिए 3 नंबर की जगह क्या लिखना है, 3 नंबर पॉइंट की जगह गोइंग टू बी। 4 नंबर मैंने लिखा कुक्ड थर्ड फॉर्म, 5 नंबर बाई, 6 नंबर पॉइंट है वो सी की थर्ड फॉर्म लिख दी हर। एक उदाहरण और देखो, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। किस तरह से बनेगा, क्रिकेट इज गोइंग टू बी प्लेड बाई मी। समझ में आ गया होगा आपको। तो गोइंग टू वाले वाक्य में ये ध्यान रखना है, बाकी के रूल सारे वही हैं, पॉइंट आपको वही लिखनी है 1 से 6 तक, लेकिन गोइंग टू को गोइंग टू बी कर देना है और 3 नंबर पॉइंट की जगह लिखना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। यदि आपको ऐसा कोई सेंटेंस दे दिया जाए पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए, मेन वर्ब के बाद में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, तो कैसे बनाओगे उसका पैसिव वॉइस? चलिए इसको देखते हैं क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो निम्नलिखित क्रियाओं के साथ डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो क्रियाएं कौन सी है, गिव, प्रेजेंट, टीच, टेल, अपॉइंट, आस्क एक्सेट्रा। ये वर्ब मैंने यहां पे लिखी है जिनके अंदर आपको प्राय डबल ऑब्जेक्ट दिया जा सकता है। तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, रूल क्या है, पहले ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरू करना है। मेन वर्ब के बाद में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, तो मेन वर्ब के बाद में सबसे पहले आ जाए उससे वाक्य की शुरुआत करनी है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको थर्ड फॉर्म के बाद में लिखना है। इतना सा आपको याद रखना है। थर्ड फॉर्म यानी पॉइंट नंबर 4 के तुरंत बाद में लिख देना है, फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे, फिर 6ठा पॉइंट लिखेंगे। तो डबल ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में हो, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो आपको 2 ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं लगातार, तो पहले ऑब्जेक्ट को शुरुआत करो, आप पहला पॉइंट लिखो तो पहले ऑब्जेक्ट को शुरू में लेकर के आओ और दूसरे ऑब्जेक्ट को वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख दो। उदाहरण देखिए, आई गेव हिम ए बुक। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट तो आ गया हिम, मेन वर्ब है गेव, गेव के बाद पहला ऑब्जेक्ट आ गया हिम और दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें आ गया ए बुक। तो अपने को शुरुआत किससे करनी है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत करो, हिम से, यानी हिम को शुरू में लेकर के आओ जो अपना 1 नंबर पॉइंट था और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखो।
तो हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ही, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 नंबर पॉइंट लिखो हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ऊपर एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दी हुई है गेव, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से लिखेंगे तो ही वॉज। 3 नंबर पॉइंट इसमें लिखना ही नहीं है, छोड़ दिया। 4 नंबर लिखो गिवन, थर्ड फॉर्म। 4 नंबर जैसे ही लिख दिया, थर्ड फॉर्म जैसे ही आ गई, दूसरा ऑब्जेक्ट लिखो ए बुक, मैंने देखो यहाँ पे लिखा। फिर 5वां पॉइंट बाई, और फिर 6ठा पॉइंट। इस तरीके से आपको लिखना है। और उदाहरण देख लो एक, ये उदाहरण दिया हुआ है, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वी आर टॉट इंग्लिश बाई हिम। अब मैंने आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि ऊपर सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स टीचेज लिखा है, SCIS लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इज MR हेल्पिंग वर्ब में से ही एक लिखेंगे। तो सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट जो अस है उसको शुरू में लाओ, फर्स्ट फॉर्म लिखो वी, फिर लिखो हेल्पिंग वर्ब, इज MR में से आर आएगा वी के साथ। फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखना ही नहीं है, चौथा पॉइंट लिखो टॉट, थर्ड फॉर्म। जैसे ही थर्ड फॉर्म आ जाए दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो इंग्लिश, फिर 5वां पॉइंट बाई और 6ठा पॉइंट हिम। तो कुछ और उदाहरण देख लो, जैसे लिखा माई फादर प्रेजेंटेड मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसमें देखो प्रेजेंटेड, ये वर्ब दी हुई है, प्रेजेंट का अर्थ होता है भेंट करना। उसके बाद में मी पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो अपने मी से शुरू करेंगे, मी को शुरू में लाते हैं और उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं आई। तो बनेगा आई वॉज प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई फादर। इस तरीके से देखिए, प्रेजेंटेड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई माई फादर, ये आ गया। इसके बाद में और अगला टाइप है नो वन या नो बडी दिया हो तो उसको किस तरीके से आपको बनाना है। यदि आपको सेंटेंस दिया है, उसका सब्जेक्ट नो वन है या उसका सब्जेक्ट है वो नो बडी है, तो आपका उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। चूंकि स्टूडेंट्स नो वन और नो बडी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनको वाक्य में नहीं लिखा जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नो वन और नो बडी को यदि आप हटा दोगे, ये मैंने यहाँ पे नीचे आपको लिख के बता दिया है, नो वन और नो बडी को हटा दोगे तो इनके साथ इनके अंदर छुपा हुआ नोट है वो भी चला जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इनको हटाते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आपको अपनी तरफ से लिखना पड़ता है। उदाहरण देखिए आप, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया नो वन फॉलोज द रूल्स। अब इसमें नो वन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको तो हटा देंगे। अगर आप इसको हटा दोगे तो इसका नोट भी हट जाएगा साथ में, क्योंकि उसके अंदर ही नोट छुपा हुआ है और सेंटेंस है वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, नोट आपको अपनी तरफ से लिखना है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? द रूल्स आर नॉट फॉलोड। ये देखिए मैंने ये जो नोट लिखा है ये अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि हम 5वां 6ठा पॉइंट नहीं लिखेंगे, नो वन को नहीं लिखना सेंटेंस में, लेकिन नोट आपको लिखना है ताकि सेंटेंस का जो अर्थ है वो वही रहे। नोबडी अब्यूज्ड हिम, ही वॉज नॉट अब्यूज्ड, इस तरीके से आपको बनाना है। तो नो वन और नोबडी यदि दिया हो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह, तो आपको नो वन नोबडी को हटाना ही पड़ता है, क्योंकि 5वां 6ठा पॉइंट नहीं लिखते हैं, और नोट अपनी तरफ से लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद जब पैसिव वॉइस बनाओ तो। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। दोनों ही इंटरोगेटिव होते हैं, दोनों ही पर्सनवाचक वाक्य होते हैं। तो हम पहले सीखते हैं कि कोई सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके रूल्स देखिए। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स जो अपने पॉइंट हैं 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना है कि पॉइंट नंबर 2 पहले लिखना है, उसके बाद में 1 नंबर पॉइंट लिखना है और फिर 3 4 5 6, 3 4 5 6, इनका क्रम यही रहेगा। केवल पहले और दूसरे पॉइंट को आपस में बदल देना है। यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पहले आपको 2 नंबर पॉइंट लिखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आप जैसे आप देखते हो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मैंने लाल कलर से यहाँ पे लिख के आपको बताया है। फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे 2 नंबर पॉइंट के बाद,
फिर क्रमशः पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 इनका क्रम नहीं बदलेगा, इनका क्रम वही रहेगा। ठीक है, सभी मॉडल्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखें कि जो भी मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल कोई भी आ जाए ये सारे हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, आपको इनको हेल्पिंग वर्ब ही मानना है। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, आर यू राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है देखिए, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है आर से। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 नंबर पॉइंट लिखना है। 2 नंबर पॉइंट क्या था, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है, यहाँ पे आर लिखी है आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में। आपको क्या लिखनी है, आपको आपका ऑब्जेक्ट देखो जिसको आप सब्जेक्ट बनाओगे। तो राइटिंग मेन वर्ब है, राइटिंग के बाद में ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ए लेटर को आप शुरू में लाओगे। तो ए लेटर को पहले देख लो, सिंगुलर है तो आप भी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लिखो। तो आप क्या लिखोगे, इज। उसके बाद में 1 नंबर पॉइंट लिखना है, 2 नंबर पॉइंट के बाद 1 नंबर पॉइंट लिखना है। तो ए लेटर को इधर ले आओ, तो इज ए लेटर। उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट इसमें लिखेंगे बीइंग, तो 3 नंबर पॉइंट बीइंग लिखेंगे। 4 नंबर पॉइंट लिखो थर्ड फॉर्म रिटर्न, 5 नंबर बाई और 6 नंबर यू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और सेंटेंस देख लो, डू यू नो मी। अब ये सेंटेंस दिया हुआ है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम, क्योंकि डू या डज दिया हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से एक लिखते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं। अब आप अपना ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है मी, तो मी को आप शुरू में लाओगे तो आई बनेगा। तो आई के साथ इज, एम, आर में से क्या लिखेंगे वो लिखना है आपको। तो 2 नंबर पॉइंट पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब एम, फिर 1 नंबर पॉइंट लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर उसकी फर्स्ट फॉर्म आई, फिर 3 नंबर पॉइंट इसमें लिखना नहीं है, 4 नंबर लिखो सीधा नॉन, और नॉन के साथ 5 नंबर में बाई नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, टू, और फिर 6 नंबर पॉइंट लिख दो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह थर्ड फॉर्म। तो यू की थर्ड फॉर्म यू ही होती है। और उदाहरण देखो, डज राम प्ले क्रिकेट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे आपको पता चल गया होगा, इज, एम, आर में से एक लिखेंगे क्योंकि डज दिया हुआ है। तो डज होता है, डू होता है, तो इज, एम, आर में से एक लिखते हैं। अब इज, एम, आर में से क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट देख लो, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज लिखो, इज क्रिकेट प्लेड बाई राम। डिड द टीचर पनिश यू। अब इसमें डिड दिया है तो क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब आप अपना ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट लिखा है यू, ठीक है। तो यू को शुरू में लाओगे तो यू की फर्स्ट फॉर्म भी यू ही होती है, तो यू के साथ वाज लगाते हैं या वर, तो वर लगाते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लिखना है, वर। वर, फिर 1 नंबर पॉइंट यू, 3 नंबर लिखना ही नहीं है, छोड़ दो। 4 नंबर पनिश्ड, 5 नंबर बाई, 6 नंबर द टीचर। कैन यू हेल्प मी, मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो कैन का कैन लिख लो क्योंकि ये कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मी को ले आओ शुरू में, कैन आई बी, बी लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट की जगह क्योंकि कैन मॉडल भी है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ। तो कैन आई बी हेल्प्ड, 4 नंबर पॉइंट, 5 नंबर बाई और 6 नंबर यू। विल यू गिव मी ए गिफ्ट, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, मी ए गिफ्ट, 2 ऑब्जेक्ट है तो पहले से आप शुरू करते हैं। सबसे पहले विल का विल लिखते हैं, लेकिन यहां पे देखिए मी दिया है ऑब्जेक्ट की जगह, तो मी को आप शुरू में लेकर के आओगे, उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। मी को शुरू में लाओगे तो क्या बनेगा, आई, तो आई के साथ विल नहीं लिखेंगे, आई और वी के साथ शेल आता है, इसलिए हम विल की जगह शेल लिखेंगे क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट होगा वो आई होने वाला है। तो शेल, फिर आई, पहला ऑब्जेक्ट लाए, फिर 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे बी क्योंकि मॉडल है सेंटेंस में, 4 नंबर गिवन, जैसे ही 4 नंबर थर्ड फॉर्म लिखो आप दूसरा ऑब्जेक्ट लिख दो ए गिफ्ट, फिर 5वां बाई और 6ठा यू। अब WH वर्ड से शुरू होने वालों में क्या करना है, रूल यही रहेंगे सारे, पहले दूसरा पॉइंट, फिर पहला, फिर तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, लेकिन WH वर्ड की जगह WH वर्ड आपको लिख लेना है, WH वर्ड की जगह WH वर्ड पहले लिख लेना है, बाकी के पॉइंट यही रहेंगे जो अपने अभी पढ़े हैं। तो व्हाट इज योर टीचर टीचिंग यू, व्हाट इज योर टीचर टीचिंग यू, तो सबसे पहले व्हाट का व्हाट लिख लो, उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट लिखो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देखकर, ऑब्जेक्ट है यू, शुरू में लाओगे तो फर्स्ट फॉर्म भी यू ही है, तो यू के साथ इज तो लगाते नहीं है, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो व्हाट आर यू, ये बन जाएगा। और उसके बाद में आगे का सेंटेंस है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे बीइंग क्योंकि क्रिया के साथ आईएनजी दिया हुआ है, चौथा पॉइंट टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टॉट, और फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे बाई और 6ठा पॉइंट योर टीचर। वाई इज द टीचर बीटिंग हर, इसी तरीके से वाई का वाई लिख लो, हर इधर लाएंगे तो बन जाएगा सी, तो सी के साथ इज लगाएंगे, तो वाई इज सी
बीइंग बीटन बाय द टीचर। बीइंग लिखा है क्योंकि इसमें भी क्रिया के साथ आईएनजी दिया हुआ है। थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीट की, बीटन, फिर पांचवा पॉइंट बाई और छठा पॉइंट द टीचर। हाउ डिड यू लाइक दिस जर्नी, कैसे बनेगा, हाउ वॉज दिस जर्नी लाइक्ड बाई यू, इस तरीके से। हाउ का हाउ लिख लो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो वॉज एवर, क्योंकि डिड लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट देख लो, आपका ऑब्जेक्ट है दिस जर्नी, सिंगुलर है तो वॉज लिखेंगे। फिर 1 नंबर पॉइंट दिस जर्नी को इधर लेके आओ, फिर 3 नंबर छोड़ दो, लिखना ही नहीं है। 4 नंबर लाइक, 5 नंबर बाई और 6 नंबर यू। वाई शुड यू रिस्पेक्ट मी, इसके अंदर देखिए मॉडल भी है साथ में, तो 3 नंबर पॉइंट की जगह बी आएगा। वाई का वाई लिख लो, शुड का शुड रहने दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यही है। और फिर मी को इधर ले आओ, आई, 3 नंबर पॉइंट लिखो बी, 4 नंबर रिस्पेक्टेड, 5 नंबर बाई और 6 नंबर यू। वाई हैज द मैन सेंट फॉर द डॉक्टर, वाई हैज द डॉक्टर बीन सेंट फॉर बाय द मैन। अब हु तथा हुम वाले वाक्य, तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेज हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन ये अलग तरीके से बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखिए। हु से शुरू होने वाले वाक्य पहले करते हैं। यदि कोई वाक्य हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे बाय हुम से शुरू करते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं तथा पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 नहीं लिखना है, केवल 4 नंबर पॉइंट तक ही लिखना है आपको। 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 तक ही लिखेंगे। सेंटेंस को लिखेंगे आप बाई हुम से शुरू करेंगे, चूंकि बाई शुरू में आ गया 5 नंबर पॉइंट, अब 5वां हम लिखेंगे नहीं पॉइंट, और 5वां नहीं लिखेंगे तो 6ठा भी नहीं लिखना है। बाकी के रूल यही है। हु से शुरू हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाई हुम लिख लो, फिर अभी पढ़े थे वही पॉइंट, पहले दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा और चौथा। एग्जाम्पल देखो, हु ब्रोक द विंडो, तो क्या बनाया, हु की जगह क्या लिखेंगे, बाई हुम से शुरू करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर में से लिखेंगे, तो वॉज। द विंडो सिंगुलर है इसलिए वॉज। फिर द विंडो को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, पहला पॉइंट द विंडो, फिर तीसरा पॉइंट इसमें लिखना नहीं है, चौथा पॉइंट लिख दो ब्रोकन, 5वां 6ठा लिखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। और उदाहरण देखो, हु स्टोल द पेन, तो अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाई हुम, फिर सेकंड फॉर्म दी हुई है स्टोल, तो वाज या वर में से एक लिखना है, तो द पेन सिंगुलर है इसलिए वॉज लिखेंगे। फिर द पेन को शुरू में ले आओ और फिर तीसरा पॉइंट लिखना नहीं है, चौथा लिख दो स्टोलन, इस तरीके से। अब हुम से शुरू होने वाले वाक्य हैं, उनको देखते हैं, उनमें क्या ध्यान रखना है। हु वालों में तो आपको ध्यान रखना है कि हु से शुरू है, बाई हुम से शुरू करना है, बाकी के रूल आपने पढ़े हैं, 5वां 6ठा पॉइंट नहीं लिखना है। लेकिन हुम से जो शुरू होते हैं उनमें क्या ध्यान रखना है। यदि वाक्य हुम से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हु से शुरू करते हैं और सभी पॉइंट्स लिखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 2, 1, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से सारे ही लिखने हैं, इसमें कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले दूसरा पॉइंट, फिर पहला, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, whom do you know, अब यहाँ पे whom से शुरू हुआ है तो आप किससे शुरू करोगे, who से, तो who से शुरू करके बनाओ, who is known to you, who लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डू दिया है एक्टिव वॉइस में तो इजमार में से एक लिखेंगे, इज लिखा मैंने। उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं कुछ, देखो नो के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट की जगह खाली पड़ी हुई है तो लिखना ही नहीं है आपको, पहला पॉइंट ही छोड़ दो आप। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो सब्जेक्ट किसको बनाओगे, इसलिए उस पॉइंट को ही छोड़ दो। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना नहीं है, सीधा चौथा पॉइंट आ गया नॉन, 5वां पॉइंट नॉन के साथ टू लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं तो टू लगाएंगे, और 6ठा पॉइंट यू लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। whom have you helped, यही उसी तरीके का सेंटेंस है, हु से शुरू करो, हैज लिखो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट नहीं हो स्टूडेंट्स तो आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लिखनी है, एक वचन की लिखनी है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप एक वचन की लिखो या बहुवचन की लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्ट यदि नहीं दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको सिंगुलर ही लिखनी है, जैसे मैंने इस सेंटेंस में लिखी है, हु हैज। ठीक है, अब 3 नंबर पॉइंट, 1 नंबर तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने सबसे पहले हु लिख दिया, फिर मैंने 2 नंबर पॉइंट लिखा है हैज, फिर 1 नंबर मैं इसमें लिख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उसको सब्जेक्ट मैं बना ही नहीं सकता। 3 नंबर पॉइंट मैं लिखूंगा बीन क्योंकि इसमें हैज आया है। 4 नंबर पॉइंट मैं थर्ड फॉर्म हेल्प लिखूंगा, 5 नंबर बाई लिखूंगा और 6 नंबर यू। अब करते हैं स्टूडेंट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस करने के लिए देखिए, सबसे पहले करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य।
तो सबसे पहले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनको करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, मैं पहले आपको बता देता हूं। वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे प्रकार के वे सेंटेंस जो डू नॉट से शुरू होते हैं। तीसरे प्रकार के वे सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली आता है जिनमें। चौथे प्रकार के वे सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं। तो ये चारों टाइप हम करने वाले हैं इसके अंदर। और इनके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट वाले हमने पढ़े थे रूल 1 से 6 तक, वो पॉइंट वाले रूल अब लागू नहीं होंगे। अब से ऊपर हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें सब में पॉइंट के हिसाब से करना है। पहले पॉइंट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। लेकिन अब जो हम करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उनमें वो पॉइंट काम में आने वाले नहीं है, इसलिए आप इनको अलग तरीके से समझें, अलग तरीके से इनको याद कर लें। ठीक है, तो पहले हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसका सूत्र क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में बी लिखेंगे और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। 2 सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे जो दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। ओपन द डोर, कट द एप्पल्स। तो सबसे पहले लेट लिखना है, पहला सेंटेंस अपने बनाते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो, उसकी फर्स्ट फॉर्म द डोर, तो द डोर का द डोर मैंने लिख दिया। तीसरा क्या करना है? बी लिखना है। और चौथा क्या करना है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस ये बना देना है आपको। सबसे पहले लिखो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो द एप्पल्स, फिर लिखो बी और फिर कट की थर्ड फॉर्म लिखो कट। कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख दी। तो इस तरीके से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनको इस तरीके से बनाना है। मैंने आपको सूत्र बता दिया है पहले, आप इस सूत्र को ध्यान में रखें और आप इस तरीके से सेंटेंस बना लें। अगला करते हैं 2 नंबर, डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, उनका सूत्र क्या रहेगा? देखिए उनका सूत्र है ये। सबसे पहले लिखो लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेके आओ, फर्स्ट फॉर्म लिखो ऑब्जेक्ट की, फिर आपको बी नहीं लिखना बल्कि नोट बी लिखना है, क्योंकि इसमें डू नॉट नोट आया ना, तो आपको बी नहीं लिखना है, नोट बी लिखना है और फिर थर्ड फॉर्म लिखनी है। केवल अंतर नोट बी का है, बाकी तो वही सेम है सूत्र जो अपने पहले पढ़ा था। पॉइंट नंबर 1 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो शुरू होते हैं उनमें पढ़ा था वही है, केवल बी की जगह नोट बी आया है, बाकी सेम है। तो इस सूत्र को याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी, तो सबसे पहले लेट, फिर मी को शुरू में लाओ, फर्स्ट फॉर्म लिखो आई, फिर बी की जगह लिखो नॉट बी और फिर थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। डू नॉट अब्यूज हिम, इसका क्या बनेगा? सबसे पहले लेट, फिर हिम को इधर लेके आओ, फर्स्ट फॉर्म लिखो ही, फिर लिखो नॉट बी और फिर लिखो थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड। तो अपने आप ही बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं 3 नंबर जो हमारा है प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, जिनमें प्लीज या काइंडली आता है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसके रूल क्या है? प्लीज काइंडली को हटा देते हैं और वाक्य के शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। प्लीज काइंडली दिया उसको हटा दो और सेंटेंस के शुरू में लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो एग्जाम्पल देख लो इसके, प्लीज हेल्प मी कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस, प्लीज को हटा दो और लिख दो शुरू में यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये बन गया पैसिव वॉइस, बहुत आसान है। अगला दूसरा देख लो, काइंडली गिव मी 1 रुपी, तो काइंडली को हटा दो और सेंटेंस के शुरू में लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, सेंटेंस बन गया यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 1 रुपी। तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। प्लीज काइंडली चाहे शुरू में दिया हो चाहे सेंटेंस के लास्ट में दिया हो, आपको जहां भी है उसको हटा देना है और सेंटेंस के शुरू में लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपका पैसिव वॉइस अपने आप ही बन जाएगा। अब चलते हैं लास्ट टाइप जो इसका है लेट से शुरू होने वाले वाक्य। स्टूडेंट्स हम ये पढ़ रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनमें 3 टाइप हमने पढ़ लिए इंपेरेटिव सेंटेंस के, ये चौथा टाइप है जो लेट से शुरू होता है। इसमें सूत्र क्या रहेगा? सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को इधर लाना है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर आपको बी लिखना है, फिर आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहां तक तो सूत्र सेम है जो अपने पहले ऊपर वालों में पढ़ा था, उनमें भी यही सूत्र था, लेकिन उनके अंदर आगे वाला सूत्र नहीं था, बाई लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, ये 2 चीजें नहीं थी, तो ये इसमें अलग है। तो इसके अंदर आपको बाई भी लगाना पड़ेगा और सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी। कैसे? देखिए उदाहरण, लेट मी पनिश हिम, तो सबसे पहले तो लेट लिख लो,
उसके बाद में हिम ऑब्जेक्ट है, उसको इधर लाओ, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखो ही, लेट ही, फिर आप बी लगाओ, लेट ही बी, फिर थर्ड फॉर्म लिखो पनिश्ड, फिर लिखो बाई, और फिर मी को उधर ले जाकर के लिख दो, सेंटेंस बन जाएगा लेट ही बी पनिश्ड बाई मी। इस तरीके से एक और उदाहरण देखिए इसका, लेट हिम प्ले क्रिकेट। तो ऊपर आपको सूत्र लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको बनाओ, क्या बन जाएगा, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई हिम। इस तरीके से आपको इसका बना देना है पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स ये थे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अच्छे से समझ में आए हैं, आप कर सकते हो इनको। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। कोई समस्या है तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।